2024 में अगर आप अपने लिए एक इन्वर्टर लेने वाले हैं, पर ऐसे में कंफ्यूज हैं कि हम किस टेक्नोलॉजीज़ के इन्वर्टर की तरफ जाएँ। कि मार्केट में आपको आज की डेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्वर्टर्स देखने को मिलते हैं। सोलर इन्वर्टर्स भी मिलते हैं, ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर्स भी मिलते हैं, पीडब्ल्यूएम, एमपीपीटी, लोड चलाने की कैपेसिटी, पावर फैक्टर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक इन्वर्टर परचेज़ करते टाइम देखनी पड़ती हैं। और ऐसे में अगर हमें नॉलेज नहीं है, तो 2 चीज़ें वहाँ पर बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। पहला, अगर आप यूट्यूब से देख कर जा रहे हैं, तो जो इन्वर्टर आपको यूट्यूबर बताएँगे, वो उसी इन्वर्टर के बारे में आपको बताएँगे स्पेसिफिक, वो आपको बहुत एक्सप्लेन करके चीज़ें नहीं बताएँगे। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट जब आप किसी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे, तो उसके पास जो इन्वर्टर होगा, वो इन्वर्टर आपको देने का प्रयास करेगा। पर ऐसे में आपको पता नहीं है, तो वो इन्वर्टर आप ले आएँगे और उसके बाद वो इन्वर्टर आपकी नीड को फुलफ़िल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके बारे में आपको 1% भी नहीं पता होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। मैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊँगा, मैं बताऊँगा कि हाउ टू सिलेक्ट अ बेस्ट इन्वर्टर्स फॉर योर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि आपकी नीड क्या है, वो आप जानते हैं, वो ना दुकानदार जानता है, ना मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता। ऐसे में कौन-सा तरीका यूज़ करें जिसकी वजह से हम अपने लिए बेस्ट इन्वर्टर सिलेक्ट कर पाएँ। उसके साथ इन्वर्टर है तो उसके साथ बैटरी का कॉम्बिनेशन भी चाहिए। तो कौन-सी बैटरी, कितने एएच की बैटरी हमें कितना बैकअप देगी? क्योंकि कैलकुलेटिव डाटा की अगर बात करें तो वो एक अलग फैक्टर है। और जब रियलिस्टिक चीज़ें आती हैं तो वो एक अलग फैक्टर हो जाता है, क्योंकि अगर बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी की कितनी लाइफ होगी और कितना बैकअप देगी, वो डिपेंड करेगा कि उस पर कौन-सा लोड चल रहा है। हर एक चीज़ विस्तार से इस वीडियो में आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इन्वर्टर या बैटरी लेना चाहते हैं या उन्होंने लगवा के रखा है, तो उन्हें भी इनकी नॉलेज बढ़ सकेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन्वर्टर और बैटरी का काम क्या है। इन्वर्टर का काम है कि हमें अपने घर पर जो भी लोड चलाने हैं, उन लोड को चलाने की कैपेसिटी उस इन्वर्टर के अंतर्गत होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग यहीं सोलर पैनल की बात करते हैं तो वो किलोवाट्स में मिलते हैं, पर जब इन्वर्टर्स की बात करते हैं स्पेशली इंडिया के अंतर्गत, तो यहाँ पर केवीए में इन्वर्टर मिलते हैं। और कई बार कन्फ्यूजन ये होता है कि अगर हम 1 केवीए का इन्वर्टर ले रहे हैं तो वो हमारा 1000 वाट का लोड लिफ्ट करा लेगा। पर अगर आप इसको देखें पावर फैक्टर के हिसाब से, तो अपने यहाँ 0.8 पावर फैक्टर्स के इन्वर्टर मिलते हैं। जिसका मतलब सिर्फ कहने के लिए ये होता है कि अगर आप 1 केवीए का इन्वर्टर ले रहे हैं तो आप इस पर 800 वाट का लोड चला पाएँगे। पर रियलिटी ये है कि मार्केट में शायद आपको 1% इन्वर्टर ऐसा मिले जिसका 0.8 पावर फैक्टर हो और आप 1 केवीए के इन्वर्टर पर पूरा 800 वाट लोड चला लें। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट चला भी लेते हैं, तो ये मानिएगा कि वो इन्वर्टर आपका कब खराब हो जाएगा, ये आपको भी नहीं पता और ये उस कंपनी को भी नहीं पता जिसने उस इन्वर्टर को बनाकर तैयार किया है। इस वजह से दुकानदार भी, सभी लोग जो इन्वर्टर और बैटरी के बारे में जानते हैं, वो कहते हैं 1 केवी है, तो आप 600 से 650 वाट तक का लोड चलाइए, तब आपके लिए एक सेफ लोड रहने वाला है। तो अल्टीमेट एक चीज़ तो हो गई कि अगर आपको 6 650 वाट का लोड चलाना है, तो ये समझ के इन्वर्टर कभी ना लें कि 1 केवी है तो 800 वाट का लोड चला लेगा, और यही एक सबसे बड़ी गलती हो जाती है। बाद में हमारा इन्वर्टर बार-बार कट मारता है। सेकंड थिंग इज़ दैट बैटरी। बैटरी का जो एएच होता है, एएच को कैलकुलेट करते हैं हम लोग जब वाट में, तो जितना एएच होता है, जितने वोल्ट की बैटरी होती है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो नंबर निकल कर आ जाता है, उस नंबर को बता देते हैं कि ये बैटरी इतनी कैपेसिटी की है। पर हर बैटरी की अलग-अलग एफिशिएंसी होती है। अगर आप फ्लैट बैटरी लेंगे, जेल बैटरी लेंगे, तार ट्यूबुलर बैटरी लेंगे या लिथियम बैटरी लेंगे, तो इन सभी की एफिशिएंसी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर स्पेशली जो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर बैटरी चलती है, तार ट्यूबुलर बैटरी, उसकी एफिशिएंसी की बात करें तो एक ऑन एवरेज बैटरी की एफिशिएंसी 60 से 65% तक होती है। और बहुत ऐसी कम कंपनियां हैं जिनकी बैटरी की टाल ट्यूबुलर की एफिशिएंसी 70% तक है। और अगर उस बैटरी की एफिशिएंसी किसी की 70% है, तो ये मानेगा टाल ट्यूबुलर में वो सबसे बेस्ट बैटरी होने वाली है और आपको उसी बैटरी की तरफ जाना चाहिए। पर जब भी आप कैलकुलेट करें, क्योंकि आपको एज अ कस्टमर तो नहीं पता कि इस बैटरी की कितनी एफिशिएंसी है, तो जब भी बैटरी लें तो कम से कम आपने लोड, जो आपको लोड चलाना है, जितने ड्यूरेशन को चलाना है, वहाँ पर बैटरी की एफिशिएंसी 60 से ही कैलकुलेट। और बैटरी का वाट निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला यूज करें कि जितने एच की बैटरी है, जैसे 150 एच की बैटरी है, 12 वोल्ट की है, 12 से मल्टीप्लाई करके 100 का इसमें भाग दे दें, तो जो नंबर निकल कर आएगा उस नंबर पर आपको 60% निकालना है, और जो नंबर निकलेगा आपकी बैटरी के अंदर उतना ही पावर स्टोर होगा। अगर हम 150 एच की बैटरी की स्टोरेज पावर की बात करें, तो ये बैटरी अगर बहुत बेस्ट क्वालिटी की है तो 900 से 1000 वाट तक का लोड ही इसमें एक पावर स्टोर होगा। अगर थोड़ी सी मीडियम रेंज की बैटरी है तो 800 वाट से ज़्यादा आप इस पर एक्सेप्ट ना करें। तो ये तो बात हो गई इन्वर्टर और बैटरी की।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वर्टर्स, क्योंकि मार्केट में बहुत टाइप के इन्वर्टर आते हैं। अगर एक-एक करके बात करें तो सबसे पहले आपको एक नॉर्मल इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा सोलर इन्वर्टर, उसके बाद लिथियम इन्वर्टर और लिथियम पीसीयू, और चौथे नंबर पर बहुत पॉपुलर, बहुत महँगा और लोड उठाने में भी बहुत सक्षम इन्वर्टर, जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर कहते हैं। ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर के बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें मार्केट में फैली हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे। पहले एक-एक करके सबको समझ लेते हैं। अगर आपका लोड चलाने का जो नीड है वो 600 से 650 वाट का है, तो आपको 1 केवीए के इन्वर्टर पर चले जाना चाहिए। पर अगर 6 650 से आपका 50 या 60 वाट भी लोड ज़्यादा जा रहा है, तो आपको जाना चाहिए 1.5 केवीए के इन्वर्टर की तरफ, क्योंकि 1.5 केवीए का इन्वर्टर आपको 800 से 900 वाट तक का सेफ लोड चलाने की कैपेसिटी देगा। कई बार ये गलती हमें बहुत भारी पड़ती है और जब हम इस पर लोड डालते हैं तो हमारा इन्वर्टर कट मार जाता है। और तब आप आज की डेट में नॉर्मल इन्वर्टर लें जब आपका आगे फ्यूचर के अंतर्गत भी कोई प्लान नहीं है कि आप अपने बिजली को बिल को कम करेंगे या सोलर पर शिफ्ट होंगे। पर 2024 में मैं एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल इन्वर्टर लेने जा रहे हैं तो उस इन्वर्टर की जगह आपको जाना चाहिए एक सोलर इन्वर्टर की तरफ। कई लोगों को ये डाउट होता है कि सोलर इन्वर्टर सिर्फ सोलर से चार्ज होता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सोलर इन्वर्टर को आप एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सोलर इन्वर्टर है चला रहा हूँ या नॉर्मल इन्वर्टर चला रहा हूँ। आगे चल के जब आपका बजट हो तो आप नंबर ऑफ पैनल्स अपनी नीड और बैटरी के हिसाब से वहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे आगे चलकर आप ये मानिएगा कि अगर 150 एच की बैटरी आप एक इन्वर्टर से चार्ज कर रहे हैं तो करीब 1.5 से 2 यूनिट का पर डे आपका वो इन्वर्टर कंजप्शन लेता है। और यही चीज़ अगर आप सोलर पर शिफ्ट कर देंगे तो आपका वो 1.5 से 2 यूनिट का जो पर डे का खर्च होगा वो पूरी तरह से सेव हो जाएगा, और आपको एक बार तो ज़रूर 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे सोलर पैनल लेने के लिए, पर आगे 25 साल तक आपको दोबारा इलेक्ट्रिसिटी के बिल को नहीं भरना पड़ेगा, स्पेशली अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए। इसके बाद आता है तीसरे टाइप का इन्वर्टर, जिसमें इनबिल्टेड लिथियम बैटरी होती है। एक्चुअल में लिथियम बैटरी इन्वर्टर अगर एक अच्छे ब्रांड की आप इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, और ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जिनके पास बहुत छोटा स्पेस है या उनके पास जगह नहीं है इन्वर्टर रखने की, तभी आप लिथियम बैटरी के इन्वर्टर की तरफ जाएं। अन्यथा तार ट्यूबलर एक बेस्ट इन्वर्टर होता है, मतलब तार ट्यूबलर बैटरी के साथ जो कॉम्बिनेशन का इन्वर्टर बनता है वो एक बेस्ट इन्वर्टर होता है। और दूसरी चीज़, अगर आप लिथियम बैटरी के इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो प्राइजेज है वो कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा महंगे देखने को मिलते हैं, अगर एक तार ट्यूबलर बैटरी और नॉर्मल इन्वर्टर या सोलर इन्वर्टर का कम्बो बनाएं, या आप लिथियम बैटरी इनबिल्टेड इन्वर्टर को परचेज करें। इसके बाद आता है नेक्स्ट इन्वर्टर, जो हमारा होता है ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर। ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर एक्चुअल में अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर है जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका कहने का रीज़न ये है कि जो यहाँ पर पावर फैक्टर हम जहाँ 0.8 पर रहते हैं, 1 केवीए में 800 वाट की बात करते हैं, वहीं ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर में आप 1 केवीए के ऊपर पूरा 1 किलोवाट तक का लोड चला लेते हैं। और ये प्रैक्टिकल है, ये बहुत सारे लोग जो यूज़ कर रहे होंगे वो बहुत अच्छे से जानते हैं। 2 केवी है तो 2 किलोवाट का लोड चला लेंगे, 5 केवी है तो 5 किलोवाट का लोड चला लेंगे। तो इस मामले में तो ये इन्वर्टर सबसे बेस्ट है। पर एक डिसएडवांटेज इन्वर्टर का बहुत बड़ा है, वो है कि ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। इससे भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम ले रहे हैं हमारी नीड फुलफिल होनी चाहिए। पर इसके पीछे जो एक बड़े मैटर करता है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इन्वर्टर ख़राब होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल चीज़ है ख़राब होगी, तब उस कंडीशन में हमें इस इन्वर्टर को रिपेयर कराने के चांसेस 1% से भी कम होते हैं। जो इन्वर्टर सेल करते हैं वो भी इन इन्वर्टर्स को दोबारा रिपेयर करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होते जब तक वो वारंटी में है, और इन पर बहुत लिमिटेड वारंटी देखने को मिलती है, जहां बाकी इन्वर्टर्स पर किसी पर 1 साल, किसी पर 2 साल देखने को मिलेगी, और उसके बाद अगर ये खराब होते हैं तो आपको बहुत मिनिमम अमाउंट के साथ ये इन्वर्टर आपके सही हो जाएंगे। पर अगर ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर खराब होता है तो उस कंडीशन में आपको ये समझिएगा जितने का आपने 60-70 हज़ार रुपये का इन्वर्टर लिया है उसका करीब आधे से ज़्यादा अमाउंट आपको फिर खर्चा करना पड़ेगा, तब उस इन्वर्टर को आप सही करा पाएंगे। तो इस वजह से अगर आपका बजट बहुत ब्रॉड है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर की तरफ। देखने में भी अच्छे लगते हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छे होते हैं, पर सर्विसेज के मामले में ये इन्वर्टर थोड़े से पीछे हो जाते हैं इस वजह से। और दूसरी चीज़, ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है तो इन कुछ कारणों की वजह से इन इन्वर्टर्स को रिकमेंड नहीं करते हैं। अब बात करते हैं इन्वर्टर की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, क्योंकि इन्वर्टर के अंतर्गत आपको 2 टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी और एमपीपीटी टेक्नोलॉजी। अगर आपका बजट बिल्कुल कम है, लोग यही कहते हैं कि अगर आपका बजट बिल्कुल कम है तो आप पीडब्ल्यूएम की तरफ चले जाइएगा, तो आपको सस्ता पड़ेगा जाके। पर अगर एक्चुअलिटी में देखा जाए तो पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर की तरफ जाना एमपीपीटी सिस्टम की तरफ जाने से भी महंगा होता है,
क्योंकि जब हम लोग एक पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर परचेज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर वीओसी इतनी कम होती है कि हमें 12 वोल्ट के पैनल यूज़ करने पड़ते हैं। अगर हम मार्केट में पैनल के प्राइसेस देखें तो अगर 12 वोल्ट का पैनल आप ले रहे हैं तो आपको 30-35 रुपए पर वाट जाएगा। 24 वोल्ट का पैनल जाएगा आपको 20 रुपए, 22 रुपए, 23 रुपए पर वाट का। मतलब 1 किलोवाट का अगर आप पीडब्ल्यूएम पे अपने सोलर पैनल लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 8 से 10,000 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। वहीं अगर एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर के प्राइस देखें तो यहाँ आपको सिर्फ 4 से 5,000 रुपए का अंतर देखने को मिलेगा। इस वजह से कोई भी कितना भी रिकमेंड करे कि आप पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर ले लीजिए, अभी आपको 4,000 सस्ता पड़ेगा, पर जब आप उस पर सोलर पैनल लगाएंगे तो वो आपको 2 गुना या 3 गुना महंगा पड़ेगा जाके किसी एमपीपीटी से। और दूसरी चीज़ वहाँ पर पावर लॉसेस बहुत होते हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझे पावर लॉसेस के बारे में, तो अगर आप एक पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के ऊपर 1 किलोवाट या 1000 वाट के पैनल लगाते हैं तो वो पैनल आपके 600 और 700 वाट के करीब ही पैनल होते हैं जाके, बाकी सब पावर लॉस में चला जाता है। वहीं अगर एमपीपीटी लगाते हैं तो ये आपको 900 वाट तक का पैनल मिलता है। पावर लॉसेस यहाँ भी होते हैं पर 150-200 वाट का जो पावर लॉसेस आपको कंटिन्यूसली हमेशा होना है, उस पावर लॉसेस से भी आप बच जाते हैं। वैसे इन्वर्टर के अंदर आपको मोड भी काफ़ी मिल जाते हैं, कुछ बेसिक मोड जरूर होने चाहिए जैसे नॉर्मल मोड, पीसीयू मोड, अगर नॉर्मल इन्वर्टर है तब भी, और अगर सोलर इन्वर्टर है तब भी। और सोलर इन्वर्टर है तो उसमें कुछ और मोड होने चाहिए जैसे हाइब्रिड मोड, ग्रिड मोड, स्मार्ट मोड। ये मोड अगर आपको एक बार ऑपरेट करना आ गया, आप सही से इनकी चीज़ें समझ गए, तो ये मोड बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सोलर का बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं पर एक्चुअल में इन मोड्स को उन्हें सही टाइम से ऑपरेट करना नहीं आता। कुछ थ्योरी बना दी गई है कि पहले आप सोलर से लोड चलेगा, फिर आपका इन्वर्टर से चलेगा, फिर ग्रिड से चलेगा, पर इस थ्योरी के अलावा जब हम लोग प्रैक्टिकल वे में देखते हैं तो ये मोड इफेक्टिवली बहुत अच्छे से काम करते हैं। वहाँ पर आपका नॉर्मल और पीसीयू मोड उसमें होना चाहिए, पर अगर आप एक सोलर इन्वर्टर ले रहे हैं तो वहाँ पर हाइब्रिड, स्मार्ट और ग्रिड मोड वहाँ पर होना आवश्यक होता है। इसके साथ ही कोशिश करें अगर आप कोई इन्वर्टर ले रहे हैं तो उस इन्वर्टर में ये जरूर देखें कि उसमें बाईपास मोड या बाईपास स्विच दिया गया है या नहीं दिया गया, क्योंकि कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जब हमारे इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम होती है उस कंडीशन में हमारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है और चीज़ों की नॉलेज ना होने की वजह से हमें फिर वैसे ही सर्वाइव करना पड़ता है, अपना इन्वर्टर सही कराना पड़ता है, ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर आपके इन्वर्टर के अंदर बाईपास स्विच होगा, ऐसी कंडीशन में जैसे ही आप बाईपास स्विच ऑन करेंगे तो इन्वर्टर में अगर आपकी कोई फॉल्ट है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर को बाईपास कर देगी और बाकी कंटिन्यूली आपको सप्लाई देखने को मिलती रहेगी। अब बात करते हैं इन्वर्टर के प्राइजेस के बारे में। दोस्तों अगर इन्वर्टर के प्राइस देखें तो अगर हम लोग ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर ले रहे हैं और अगर आप एक अच्छा नॉर्मल इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो 1 केवीए तक का या 1.5 केवीए तक का, तो आप 10,000 रुपये तक का बजट लेकर चल सकते हैं। आपको 1.5 केवीए तक बेस्ट इन्वर्टर देखने को मिल जाएंगे। सेम यही चीज़ आपको सोलर इन्वर्टर के साथ देखने को मिलेगी। अगर आप 1 केवीए का एक एमपीपीटी इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं तो आपको 10 से 12,000 रुपये में एमपीपीटी इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। नहीं अगर लिथियम बैटरी इन्वर्टेड इन्वर्टर 1 केवी की तरफ जा रहे हैं जिसकी कीमत आपको करीब 35 से 40,000 रुपये देनी पड़ेगी, पर इस पैक में आपको पूरा कम्बो मिल जाएगा। पर अगर आप जा रहे हैं ट्रांसफार्मरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ तो यहाँ पर जो जाएगा वो जाएगा बड़े सिस्टम की तरफ, जैसे 5 केवी हो गया, 10 केवी होगा। तो अगर इन सिस्टम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर इन इन्वर्टर्स की कीमत आप 1 केवी के हिसाब से जोड़ लें तो 15,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली पर केवी के हिसाब से आपको देनी पड़ेगी। मतलब अगर 5 केवी का इन्वर्टर ले रहे हैं तो 70 से 75,000 रुपये आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, पर ये इन्वेस्टमेंट में आपको काफ़ी फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। ये तो बात हो गई ओवरऑल इन्वर्टर्स के बारे में कि इन्वर्टर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कितनी टेक्नोलॉजी होती है। बात करते हैं बैटरी की। बैटरी मार्केट में देखा जाए तो 2 टाइप की बैटरी बहुत पॉपुलर है, एक टार ट्यूबुलर बैटरी और दूसरी लिथियम बैटरी। अगर आपको एक टार ट्यूबुलर बैटरी लेनी है तो उस कंडीशन में आपको अपना लोड कैलकुलेशन बहुत सही तरीके से करना होगा, क्योंकि अगर आप 150 एच की बैटरी ले रहे हैं तो वो बैटरी आपको 900 से 1000 वाट तक का ही स्टोरेज करके देगी। ऐसी कंडीशन में अगर आपको मान लीजिए नॉर्मल लोड चलाने हैं, एलईडी चलानी है, अपनी टीवी चलानी है, फैन चलाने हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जर्क लोड नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में तो ये बैटरी आपको कंसिस्टेंटली 800 से 900 वाट तक आउटपुट दे देगी। पर मान लीजिए आपने नंबर ऑफ बैटरी 3 या 4 रखी हैं और आप चाहते हैं समर सेवल जैसे हैवी जो जर्क लोड डालते हैं या वेल्डिंग मशीन जैसे लोड डालते हैं या कुछ ऐसी मशीनें हो गई जिनके अंदर जर्क लोड जनरेट होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बैटरी बैंक कम से कम 25% सरप्लस रखना होगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में चलती बैटरी और एक जर्क लोड की कंडीशन में चलती बैटरी के आउटपुट पर एक बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है।
तो आप अपना स्वयं से लोड एनालिसिस करें कि आपको क्या चलाना है। अगर मान लीजिए आपको 900 वाट का लोड जर्क के साथ चलाना है, तो वहाँ पर कम से कम आपको 1200 से 1300 वाट का पावर स्टोरेज रखना पड़ेगा, तब वहाँ से आपको आउटपुट 900 से 1000 वाट तक का देखने को मिलेगा। अगर आपको नॉर्मल लोड चलाना है तो 800 से 900 वाट का स्टोरेज है, तो वहाँ पर आपको 800-900 के करीब आपका वो आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी ड्रेन कितने पावर से हो रही है, कितनी कैपेसिटी से हो रही है, इससे दो चीज़ों का निर्धारण होता है कि आपकी बैटरी का पावर बैकअप कितना रहेगा, एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि आपकी वो बैटरी कितनी लंबी चलेगी। जो कई लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं हमारे इन्वर्टर पर बैटरी तो करीब 8 से 10 साल तक चल रही है, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बैटरी 3 से 4 साल में खराब हो गई। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, आप अपनी बैटरी लगाकर उस पर समर जैसे लोड चलाएंगे तो डेफिनेटली आपकी बैटरी की लाइफ डिक्रीज होगी, पर अगर नॉर्मल लोड चलाएंगे तो बैटरी की लाइफ आपकी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। अगर आज की डेट में हम लोग बैटरी के प्राइस की बात करें तो एक आपको 150 एस की अच्छी कंपनी की 60 से 65% एफिशिएंसी वाली बैटरी आपको करीब 13,000 रुपए तक देखने को मिल जाएगी। तो आपको जितनी बैटरी की नीड हो आप इसी रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको बैटरी का खर्च कितना आने वाला है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की थी जो भी पॉइंट कवर हो सकते थे उन सभी को कवर किया है, जिससे आपको पता चले कि आपको जब इन्वर्टर या बैटरी परचेज करनी है तो उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे लोड को कैलकुलेट करना है, क्योंकि पावर लॉस का फैक्टर कई बार आपकी कैलकुलेशन को गलत कर देता है। पर अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने लोड के अकॉर्डिंग या लोड की नीड बताएं, हम आपको उस हिसाब से बता कर दे देंगे कि आपको कितने किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए, कितने नंबर ऑफ बैटरी चाहिए, सब कुछ आपको एकदम चार्ट शीट में बनाकर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।